भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग देवी देवताओं और बुरी शक्तियों पर यकीन करते हैं। हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ के लिए माना जाता है कि यहाँ पर बुरी शक्तियाँ या फिर कहे तो भूतों और आत्माओं का वास है। ऐसे ही कुछ भूतिया जगहों में से सबसे ज़्यादा मशहूर जगह है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। माना जाता है कि यहाँ पर भूतों का वास है। जो भी किले के अंदर रात को जाता है या तो उसकी किसी वजह से मौत हो जाती है या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आइए आज हम आपको इस किले के बारे में डिटेल में बताते हैं कि इस किले का इतिहास क्या है और क्यों ये किला भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। भानगढ़ किले को एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ये किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली की पहाड़ियों में मौजूद है। भानगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1583 में बनवाया था। इस किले को देखते ही एक अजीब सा एहसास मन में पैदा होता है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ दिन के उजाले में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती है। इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ घूमने के लिए गए थे, लेकिन वापस लौटकर नहीं आए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस फोर्ट से औरत के चिल्लाने की आवाज़ें और चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। इस किले के इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कोई भी अचानक इसे देखकर डर जाए। भानगढ़ गांव में मौजूद किला अपने ऐतिहासिक खंडर से जाना जाता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। इस किले को लेकर बहुत सारी कहानियां मौजूद है, लेकिन हम आपको कुछ ही कहानियां सुनाएंगी जो कि काफ़ी प्रचलित है। वहाँ के लोगों की मनपसंद कहानी है लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण करवाया था। लेकिन बालूनाथ जी ने इस महल को श्राप दे दिया। आइए जानते हैं कैसे। किले को आमेर के राजा राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया था। लेकिन जब इस महल का निर्माण होना था तो उस समय पर गांव में एक तपस्वी हुआ करते थे, जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था, और उनका नाम था गुरु बालूनाथ। गुरु बालूनाथ जी बहुत ज्ञानी थे और साथ ही वो एक तपस्वी भी थे। तो जैसे ही राजा भगवंत दास उनके पास जाते हैं तो तपस्वी बालूनाथ अपनी स्वीकृति इस शर्त पर देते हैं कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि जहाँ पर वो तपस्वी तपस्या करते हैं वहाँ पर कभी भी महल की छाया नहीं पड़नी चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए राजा को किले को बनाने की परमिशन मिल चुकी थी। लेकिन साथ ही तपस्वी बालूनाथ ने राजा को ये हिदायत भी दी थी कि अगर ऐसा हुआ कि महल की छाया वहाँ पर पड़ी जहाँ पर वो तपस्या करते हैं तो महल तहस नहस हो जाएगा। जो जो बातें तपस्वी बालूनाथ ने राजा को बताई वैसा ही राजा ने सुना, और उनके पुत्र माधो सिंह ने भी उनकी बातों को नकारा नहीं। काफ़ी समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन राजा को भी एक ना एक दिन मरना था और उसके भी आगे वंशज आने वाले थे, और सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। माधो सिंह के वंशजों ने इस बात को मजाक में लेकर महल का काम दोबारा से शुरू किया और महल को और अधिक बड़ा करने का सोचा। महल का निर्माण होते ही किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, और उनकी हिदायत देने के बाद भी माधो सिंह के वंशजों ने इस बात को नहीं माना और अपने वंश का सर्वनाश कर बैठे, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया, क्योंकि जब तक उस किले की हाइट इतनी थी जितनी कि तपस्या स्थल पर ना पहुंचती तब तक किला प्रगति पर था। लेकिन जब उनके वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किले का निर्माण और भी बड़े स्तर पर करने लगे तो उनके इस किले को अपने श्राप से नष्ट कर दिया गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित जगह में बदल गया और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका। आज भी ये किला वैसा का वैसा ही है। श्री बालूनाथ जी की समाधि आज भी वहाँ पर मौजूद है। ये एक ऐसी कहानी थी जो कि माना जाता है कि सच्ची घटना पर आधारित है, और इसी वजह से किला आज भी सुनसान है। वहाँ पर लोग जाने से भी डरते हैं। भानगढ़ की एक और कहानी काफ़ी प्रचलित है जो कि रानी रत्नावती की है। काफ़ी समय पहले भानगढ़ में ज्योतिष और तांत्रिकों का बहुत सम्मान किया जाता था। उस समय पर महाराजा छतर सिंह का राज्य पर शासन हुआ करता था और उनकी पत्नी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उनके नैन नक्श परियों जैसे थे और तंत्र विद्या में रत्नावती बहुत माहिर थी। कहा जाता है कि एक और तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधिया।
उसने भानगढ़ के बारे में बहुत सुना था कि भानगढ़ में तांत्रिकों और साधुओं को बहुत इज्जत दी जाती है। तो वो तांत्रिक भानगढ़ में आ पहुंचा। वहां आने के बाद उसने अपने रहने के लिए महल के ठीक सामने पहाड़ी पर अपनी कुटिया बना ली और वहां पर रहने लगा। कुछ समय व्यतीत करने के बाद एक दिन उसकी नज़र रानी रत्नावती पर पड़ी। रानी रत्नावती का स्वभाव और सुंदरता के लोग दीवाने हुआ करते थे। उनका रूप रंग मानव देवी के समान था। लेकिन सिंधिया की काली नज़र भानगढ़ की रानी पर थी और वो उन्हें पाना चाहता था। वो उनकी सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गया था। लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था कि बिना तांत्रिक विद्या का प्रयोग किए रानी तक नहीं पहुंचा जा सकता। और उसे ये भी पता था कि वो जिसे पाना चाहता है वो कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि राज्य की रानी है, जहां उसे रहने के लिए जगह मिली हुई है। राजा को यदि उसके बारे में थोड़ा सा भी पता चल जाता कि वो रानी के बारे में ऐसी सोच रखता है, तो उसके प्राण राजा उसी समय ले लेता। इस सब के बाद भी वो रानी को मन से नहीं निकाल पा रहा था और लास्ट में इस तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा ही रानी रत्नावती को वश में करने का फैसला किया। उसने कई बार रानी को हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल ना हो सका। अपनी लगातार असफलताओं के कारण रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सिंधिया को इस बात की भनक तक नहीं थी कि रानी रत्नावती भी तंत्र विद्या में माहिर है। इस बात की जानकारी ना होने के कारण ही तांत्रिक अंत में वो भूल कर बैठा, जिसके कारण ना केवल वो अपनी मृत्यु का बल्कि भानगढ़ के विनाश का भी कारण बना। हुआ ये कि रानी को हासिल करने की जीत और कई विफल प्रयासों के बाद उसने अपना आखिरी दांव खेला। सिंधिया ने रानी की एक दासी को अपनी चाल का हिस्सा बनाया। वो दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो सिंधिया तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र से बंधे तेल का एक कटोरा उस दासी को ये समझा कर दे दिया कि वो एक योगी बाबा है और वो महारानी का कल्याण चाहते हैं। उसने दासी को ये बताया कि रानी को ये तेल दे देना और उन्हें ये समझाना कि इस तेल का उपयोग अपने शरीर पर करें, इससे उनका कल्याण होगा। उसकी चाल इसमें यह थी कि जैसे ही रानी उस तेल का इस्तेमाल अपने शरीर पर करेगी तो रानी तांत्रिक के वश में आ जाएगी। उसका ये प्लान था। लेकिन राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा तो दासी ने सारी घटना रानी को बता दी कि कैसे उसे एक बाबा ने ये तेल दिया है और साथ ही रानी के कल्याण की बातें भी जो बाबा ने बोली थी वो सारी कुछ दासी ने रानी रत्नावती के पास बता दी। और साथ ही बाबा का होलिया भी रानी रत्नावती के पास बता दिया कि वो बाबा कैसा दिखता है। रानी को इतना सब पता लगने के बाद जब रानी ने तंत्र विद्या से पता किया तो उन्हें ये पता लगा कि इस तेल पर वशीकरण का मंत्र किया गया है ताकि रानी उनके वश में हो जाए। तो महारानी रत्नावती को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस तांत्रिक के मौत की कामना करते हुए उस तेल पर तंत्र विद्या करते हुए एक मंत्र डालती है और उस तेल को उस पहाड़ी की ओर फेंक देती है जहाँ पर सिंधिया नाम का तांत्रिक अपना एक अनुष्ठान कर रहा था। तो रानी ने अपनी तंत्र विद्या से उस तेल के कटोरे को एक बड़ा सा पत्थर बना दिया और वो महल से उड़कर तांत्रिक के सर पर उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए और तांत्रिक की उसी समय मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले वो श्राप दे गया कि मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। भानगढ़ के आसपास के गांव के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किले सही सभी इमारतें खंडर हो चुकी है, लेकिन मंदिरों का कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस श्राप से इस राज्य के सभी लोगों की मौत हो गई है और लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती है और इस जगह के भूतिया होने या फिर से ना बस पाने का यही कारण माना जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही भानगढ़ में आज भी अंधेरा होता है तो आज भी वहाँ पर रात को राजा का दरबार लगता है, जैसे उस समय लगा करता था। आज भी रात के समय पर ढोल की आवाज़ें सुनाई देती है, लड़कियों के हंसने की आवाज़ें आती है। पता नहीं ऐसा क्या है भानगढ़ में जिसकी वजह से वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है। तो ये थी कुछ घटनाएं जो कि भानगढ़ के आसपास के गांव में प्रचलित है और वहाँ के लोगों के द्वारा बताई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्या आप भी कभी भानगढ़ गए हैं या कभी जाने का प्लान बना रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपको एक और रियल स्टोरी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।